2, 3 और 4 जुलाई को यूपी टेट की परीक्षा संपन्न हुई। लेकिन आयोग की तरफ से जब आंसर की जारी हुआ तो आंसर की में समझ लीजिए कि इतनी सारी गलतियां थी। तो चलिए हम मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स में किस किस पाले में कौन कौन सी गलती हुई थी, कौन सा क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया था, वो सारी चीजें आपको बताते चलते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो 2 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर था उसमें आपका एक क्वेश्चन जो है गलत था, उसका आंसर की जो है गलत दिया गया था आयोग की तरफ से। आखिर पता नहीं कैसे इतनी बड़ी चूक हो जाती है, ठीक ना। हमको तो पूरी तरह से लग रहा है कि इस बार एआई से पेपर भी बना था और आंसर भी लग रहा है कि आंसर भी इस बार एआई से ही दे दिया गया था, ठीक है। तो ये बताइए, जब पेपर आप चाहेंगे कि शॉर्टकट बना के, है ना, एआई के माध्यम से, और आंसर भी जब उससे करेंगे बिना उसको जांच किए, बिना उसको चेक किए, तो भाई ये तो लापरवाही है आयोग की। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और हालांकि आप सभी लोगों को डेट दिया गया है कि आप जाके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं क्वेश्चन पे। तो इसके लिए आप सभी को जानना जरूरी है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अब मैथ्स में और सब्जेक्ट में तो मान लो बच्चे ढूंढ भी लेते हैं, मैथ्स में भाई सॉल्व करके ढूंढना है भाई हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो जो भी प्रश्न आपके गलत है उनके बारे में चलिए हम आप सभी को जानकारी दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, देखिए यहाँ पे ये 2 जुलाई का जो शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसमें कौन सा प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा। उसमें आयोग ने क्या आंसर दिया था, कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई और उसका रियल आंसर क्या है, सभी लोग जाके देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको हमने शॉर्ट्स के थ्रू भी बनाया था, शॉर्ट्स में भी हमने बताया था। तो देखिए, 4 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ज्ञात है कि कम से कम 2 हेड आते हैं, ठीक 3 हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है आयोग ने क्या दिया है। देखिए इसका आंसर दिया है 1/2। इसका आंसर होना क्या चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए आपका, देखिए बी, यानी कि 4/11। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जाकर आप सभी लोग आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति का डेट आप सभी को मालूम ही है, 8 तारीख से, भाई 8 तारीख को आपका मालूम ही है कि आपका आंसर किया आया था, और 14 तारीख की रात 12 बजे तक आप जाके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, और वो भी कितनी तारीख का बताइए, 2 जुलाई का। 2 जुलाई का ये पेपर का है, शिफ्ट 1 का, ध्यान दीजिए शिफ्ट 1 का। और इसमें मात्र एक क्वेश्चन गलत है, बाकी जो क्वेश्चन है सब सही पाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगे कि हाँ किसी क्वेश्चन में कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है, तो उसको कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। लेकिन हालांकि पूरी तरह से चेक किया गया है, ठीक है। आपका जो ये 2 जुलाई वाला पेपर है उसका जो शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है उसमें बस एकमात्र क्वेश्चन गलत पाया गया, वो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके आगे आपको बता दें, बाकी जितने क्वेश्चन है वो 3 जुलाई के हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न जो गलत, जिसका आंसर की गलत बताया गया है आयोग की तरफ से, वो है आपका 3 जुलाई का। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, आयोग ने क्या आंसर दिया है और आपको क्या आपत्ति दर्ज करनी है, क्योंकि आपको सही उत्तर के अनुसार आपत्ति दर्ज करनी है। तो आप सभी लोग सारी चीजें देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से सारा जो क्वेश्चन है सब 3 जुलाई वाला है, देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले समान ठोस गोलों में ढाला जाता है, ऐसे गोलों की संख्या बताइए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आंसर दिया है आयोग ने, क्या दिया है देखिए, आयोग द्वारा दिया गया आंसर है क्या बताइए, 96। क्या आंसर है बताइए, 96 है। लेकिन आपको बता दें कि ये जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 81 दशमलव कुछ के करीब आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गोलों की संख्या, जो गोले बनेंगे, जो ठोस गोले बनेंगे, उसका आंसर 81 दशमलव कुछ आएगा भाई, लगभग में। तो भाई 81 दशमलव कुछ का मतलब क्या होगा, 81 दशमलव कुछ के करीब कौन है इसमें, ये क्वेश्चन है कि ये संख्या है कि ये है कि ये है कि ये है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि आयोग ने क्या आंसर दिया है, आयोग ने, आप खुद देख रहे हैं कि आयोग ने इसका आंसर दिया 96, जो पूरी तरह गलत है, ठीक है। तो ये 3 जुलाई के शिफ्ट में आया था। आप सभी को बता दें कि इसके पहले वाला जो सबसे पहला क्वेश्चन आज जो हमने बताया है वो 2 जुलाई का है, ठीक है, शिफ्ट 1 का पेपर का है। लेकिन अब जो हम टोटल 8 क्वेश्चन बताएंगे वो सभी गलत हुए हैं 3 जुलाई के शिफ्ट 1 में, ठीक है। बाकी किसी भी शिफ्ट में, यहाँ तक कि 4 तारीख वाले पेपर में कोई गलती अभी तक नहीं पाई गई है। हाँ, अगर आपके तरफ से लगे कोई समस्या है तो जरूर बताइएगा। चलिए तो देखते हैं, आप देखिए अगला, यहाँ देखिए तीसरा, यदि अल्फा बीटा समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल है। तो ये आपको बता दें यहाँ पर
x के दो मूल आ जाएंगे, एक 2 आएगा और एक 3 आएगा। जब दो द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे तो एक 2 आएगा एक 3 आएगा, तो अल्फा यहाँ पे 2 हो गया, बीटा 3 हो गया। तो अल्फा 2 है तो 2 का घन, बीटा 3 है 3 का घन, ठीक है। -3 गुणे अल्फा, अल्फा 2 हो गया, बीटा 3 हो गया। तो बताइए 2 का घन 8, 3 का घन 27, तो 3 दूनी 6 3 18, 27 8 कितना हो गया 35, 35 में से 18 घटा दी, इसका आंसर 17 आना चाहिए। आना कौन सा चाहिए बताइए, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आयोग के द्वारा आंसर क्या बताया गया बताइए, 5 बताया गया है, ठीक है, जो कि पूरी तरह गलत है। आंसर इसका 5 नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि x प्लस वाई बराबर 6 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 है, तो x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 6 है, इसको पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगना है। इसको बस ऐसे समझ लीजिए, इसको 4 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। 4 और 2 क्या हुआ बताइए 6, यानी x का मान 4, y का मान 2। तो यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो 4 का वर्ग 16, y 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4, 16 4 कितना हो गया 20 हो गया। दूसरी तरह अगर x 4 है तो 4 पे 4 घात, और y 2 है तो 2 पर 4 घात, बीच में प्लस का चिन्ह है। 4 पे 4 घात 256 होता है, 2 पर 4 घात क्या होता है 16 होता है। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 272 होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबकि आयोग की तरफ से आंसर दिया है 288, जो कि पूरी तरह गलत है। तो चौथे नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न पे भी जाके आप सभी लोग आपत्ति कर सकते हैं कि भाई हमारा आंसर 272 है और आयोग ने क्या दिया है 288, जो कि पूरी तरह गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका देखते देखते आंसर बताया सकता था। देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है और यहाँ पर देखिए कोण ए बराबर कितना दिया है 70 अंश दिया है, और पूछ रहा है क्या बताइए कोण सी पूछ रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग क्या होता है बताइए 180 अंश होता है। क्या होता है 180 अंश। तो अगर ये बताइए 70 अंश है तो यहाँ पर हम 110 अंश रख दें तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा बताइए 180 अंश हो जाएगा। यानी 70 अंश प्लस कितना बताइए 110 अंश बराबर 180 अंश, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए, कोण सी पूछ रहा है ना, तो कोण सी होना चाहिए 110 अंश, जबकि आयोग ने आंसर दिया 120 अंश, जो पूरी तरह गलत है। आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्लियर है आप सभी को। तो ये आपका ज्यामिति का एक क्वेश्चन था। तो बताइए इतना सिंपल क्वेश्चन, इसका भी आंसर गलत दिया गया था, यानी कि इसका आंसर भी समझ लीजिए कि चैट जीपीटी से ही निकाल के आपको दे दिया गया था, उसको पहले रीचेक करने की जरूरत नहीं थी। आखिर आयोग से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए रेखाखंड 2 और 4 और बी एक्स 10 है का मध्य बिंदु 6 और 7 है। तो देखिए यही क्वेश्चन है, रेखाखंड है ए और बी, ध्यान दीजिएगा। मध्य बिंदु कौन है बताइए 6, 7 है। और ये बताइए ए का जो निर्देशांक है 2 4 है, और यहाँ पर क्या है बताइए 6 और 7 है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना बताइए, एक्स का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो 6, देखिए अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ जो एक्स का मान है, एक्स वाले इस मान को और इस मान को जोड़कर 2 से भाग देने पर आया होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स का मान 2 है, यहाँ एक्स का मान कितना है बताइए 6 है। दोनों को जोड़ेंगे और किससे भाग देंगे बताइए, सॉरी यहाँ पे एक्स 10 का मध्य बिंदु, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए एक्स 10 है, बी का निर्देशांक कितना है बताइए एक्स और 10 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ का एक्स वाला मान 2, यहाँ का एक्स वाला मान एक्स, इन दोनों को जोड़ के जब 2 से भाग देंगे तो मध्य बिंदु का एक्स निकलेगा, जो कि क्या है बताइए 6 है। तो 2 छक्के कितना हो गया बताइए 12, ठीक है। एक्स का मान निकालना है तो 12 में से 2 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए 10। आंसर आना चाहिए 10, लेकिन आयोग ने आंसर दिया है बताइए 14। आयोग ने आंसर क्या दिया बताइए 14, तो इसका आंसर 10 होना चाहिए ना कि 14, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर 10 होना चाहिए। और आयोग ने क्या आंसर दिया है, आयोग ने आंसर दिया है 14। तो समझ लीजिए इस बार आयोग की जबरदस्त किरकिरी हुई है, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो गई, ठीक है। तो अब देखिए सुपर टेट का पेपर सामने है, अब आयोग से यही अपील किया जाएगा भाई पेपर ऐसा बनाइए कि जिसमें देखिए त्रुटियां कम हो। भाई 1-2 क्वेश्चन तक हो तो समझ में आता है, ठीक है, वो भी नहीं समझ में आना चाहिए। लेकिन बताइए इस बार समझे 9 क्वेश्चन, 2 डेट में 9 क्वेश्चन गलत हो गए मैथ्स के, और अलग अलग सब्जेक्ट में निकालेंगे तो और भी ज्यादा गलतियां हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे
7वां। तो ये तो ऑप्शन से हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम x का मान यहाँ पे 2 रख दें, ठीक है, यहाँ भी 2 रख दें, तो 2 का वर्ग कितना होता है बताइए? 2 का वर्ग होता है यहाँ पे, यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बताइए? 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर 2 रखते हैं, ठीक है, सही है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बताइए? 4। और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 में से 1 क्या है? 4 पर 1 घात, वो भी क्या होगा बताइए? 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आ गया? कौन सा वैल्यू रखने पर? x की जगह हमने 2 रखा, तो 2 का वर्ग 4 हो गया। यहाँ x की जगह 2 रखे, 2 में से 1 हटाया 1, 4 पर 1 घात 4 ही होगा। तो आखिर हमने x का वैल्यू क्या रखा? तो दोनों पक्ष बराबर हो गया। इस क्वेश्चन को तो हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका 2 आना चाहिए, जबकि आंसर आयोग ने क्या दिया? 1 दिया है, जो कि पूरी तरह गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि अभी 14 तक डेट है आपके सामने, ठीक है, आप जाके आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्या है? निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो x पे l अपॉन x पे m, l प्लस m है, ठीक है, यहाँ m बाई n, और यहाँ पे क्या है? m प्लस n है, यहाँ n ऊपर है, यहाँ l नीचे है, यहाँ n प्लस n। अब इस क्वेश्चन को तो इतनी बार सॉल्व कराया गया है, जान लीजिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को इतनी बार बताया गया है, ठीक है, कि और लगभग बच्चे जानते भी हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो बच्चे जानते भी हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाएगा तो उसका आंसर क्या होता है बताइए? 1 होता है। कारण क्या है? यल में से जब m घटाओगे तो l माइनस m हो जाएगा। कभी बीच में भाग का चिन्ह हो ना, और आधार समान हो, घात में से घात घट जाता है, तो l माइनस m में l प्लस m का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? x पे पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। उसका से m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n में m प्लस n का गुणा करेंगे तो क्या होगा? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये n माइनस l होगा, n माइनस l में n प्लस l से गुणा करो तो क्या होगा बताइए? n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो घात में घात क्या होता है बताइए? जुड़ जाता है। तो घात में घात क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? आंसर क्या होगा? माइनस m स्क्वायर से प्लस m स्क्वायर, माइनस n स्क्वायर से प्लस n स्क्वायर, माइनस l स्क्वायर से प्लस l स्क्वायर, x टू द पावर 0, और किसी भी पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर 1 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 1 हो जाएगा, जबकि आयोग ने आंसर क्या दिया था बताइए? 104 दिया था। क्या दिया था? 104, जो कि पूरी तरह से गलत है। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9वां नंबर। तो देखिए a प्लस बी बराबर 5, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17, और ये वैल्यू पूछ रहा है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं 4 और 1 क्या होता है बताइए? 5 होता है, ठीक है। और अगर a 4 है तो 4 का वर्ग 16, b अगर 1 है तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1। तो 16 और 1 कितना हो गया बताइए? 17। क्लियर है? अब a देखिए, a अगर 4 है तो 4 का घन, b अगर 1 है तो 1 का घन, बटे नीचे क्या होगा? a गुणे b, यानी 4 गुणे 1, तो 4 का घन 64, 1 का घन 1, तो 64 में 1 जोड़ोगे ऊपर 65 आ गया, नीचे बताइए 4 एकम 4, आंसर आना चाहिए 65/4। तो 65/4 कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है बताइए? ऑप्शन नंबर ए है। तो आप सभी लोगों ने देखा, इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, जबकि आयोग ने दिया है 60/4, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि मैथ्स में अगर आप सभी लोग जाएंगे तो आपको अगर आपत्ति दर्ज करने, तो 2 जुलाई के पेपर में बस एक क्वेश्चन गलत था, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया शुरुआत वाला जो क्वेश्चन था बस वही 2 जुलाई का था, ठीक है। बाकी जितने 8 क्वेश्चन बच गए हैं वो 3 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के थे। तो मैथ्स में टोटल 9 क्वेश्चन पे आप सभी लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन कर भी दिया होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करें, तो उनकी सुविधा के लिए सारी चीजें बता दी गई, ठीक है ना। ये 9 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, आपका सीधे 9 नंबर बढ़ाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जाके इसके प्रति आयोग में क्या कर सकते हैं? ये कंप्लेन कर सकते हैं, इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? आप सभी लोग जाके आप अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन आपका क्या हो जाए। हाँ, ऑब्जेक्शन करना कैसे है वो शॉर्ट्स के थ्रू बताया गया है, अगर देख लेंगे, नहीं अगर आपको मालूम है तो उससे संबंधित मैं शॉर्ट्स लेके आऊंगा। और इसी तरह की बेहतर जानकारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं टीचर्स अकेडमी से। थैंक यू वेरी मच।